अब हम आज अपने बच्चों को देखें जिनके वालिद मौजूद हैं, तो यकीन कीजिए कि वालिद की मौजूदगी के बावजूद आज बच्चों की सीरत का अंदाज़ा हम लगाएं, आज हम बच्चों के किरदार को देखें, तो क्या ये बच्चे यतीम नहीं हैं? ये बच्चे यतीम नहीं हैं जो मोबाइल हाथ में लेकर किसी और मोबाइल पर एक देखे बगैर एक अनजाने शख्स को अपना बाप बनाकर उससे सवाल कर रहे हैं, उससे अपने किरदार को बनाना सीख रहे हैं। जब मोबाइल आपके और मेरे बच्चों का किरदार बनाएगा तो क्या किरदार होगा? यहूद व नसारा हमारे दोस्त नहीं हो सकते, यह कुरान कहता है। ये बात पक्की ठकी है कि यहूद व नसारा हमारे दोस्त नहीं हैं। आज हमारे बच्चे हर सवाल मोबाइल से पूछ रहे हैं, वो सवाल जो उन्हें अपने वालिद से पूछ रहे हैं, वो सवाल जो उन्हें अपनी वालदा से पूछ रहे हैं, हमारे बच्चे वो सवाल चैट जीटीबी से पूछ रहे हैं, जीबीटी से पूछ रहे हैं। क्या है वो चैट जीटीबी है, क्या है, मैं तो जानती भी नहीं हूँ। वो एआई से पूछ रहे हैं। बातिल तो इतना सच्चा दुश्मन है कि वो आपको डायरेक्ट बता रहा है कि एआई कौन है। वो खुद बोल रहा है कि एआई हूँ, मुझसे पूछो। मैं कौन हूँ? एआई हूँ, मुझसे पूछो, हर सवाल मुझसे पूछो, हर बात मुझसे करो, क्योंकि मैं एआई हूँ। अब अगर आप इसके लफ्ज़ एआई पर फोकस कर लेना थोड़ा सा, एआई अल्फ़ाबेट में जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में जो लफ्ज़ होता है, हर्फ है आ, ए, ठीक है। अब उसके मानी जब हम लिखते हैं आ एप्पल, एन एप्पल, अ बुक, अ बॉय, एक लड़का, एक लड़की। आ का मानी तो समझ आ गया कि ए एक, आई ई वाई ई आई, आई माने आँख, एक आँख। एक आँख किस तरफ इशारा करती है? एक आँख। तो दज्जाल ने अपनी अपीयरेंस आपके और मेरे बच्चों को शो करानी शुरू कर दी है कि एआई से पूछूंगा, एआई से पूछ रही हूँ, एआई बता देगी। एआई के पास हर मसले का हल है, एआई के पास हर मसले का हल है, एक आँख के पास हर मसले का हल है। वालिद के होते हुए बच्चा सारे सवाल एआई से पूछ रहा है, वालदा के होते हुए बच्ची सारे सवाल एआई से पूछ रही है। अनकॉन्शियसली हमारे बच्चे का यकीन एआई पर बन रहा है। वो जो देख रहा है एआई उसको जो दिखा रही है वो उसको पक्का समझ रहा है, सच्चा समझ रहा है। तो हमारे बच्चे वालिदैन के होते हुए बेवालिदैन के हैं, बग़ैर वालिदैन के हैं। आज हमारे बच्चों का किरदार क्या है? एक दुर्रे यतीम का किरदार इतना बेहतरीन है कि उसे नौखेज़ी में ही, नौउम्री में ही अमीन और सादिक का लक़ब मिल जाता है। आज हमारा बच्चा झूठ बोलता है, धड़ल्ले से झूठ बोलता है और झूठी चीज़ों पर सच्चा यकीन रखता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं हमारा बच्चा यतीम हो गया है? हाँ, बाप जिंदा हैं, जिंदा होते हुए तो यतीम नहीं हो गया हमारा बच्चा। उसने किसी और को तो बाप नहीं बना लिया है अपना, उसने किसी और को तो माँ नहीं बना लिया है अपनी। तो सीरत मुस्तफ़ा की रोशनी हमें क्या सिखा रही है? सीरत मुस्तफ़ा की रोशनी हमें क्या बता रही है कि वालिदैन चले गए हैं लेकिन बड़े मौजूद हैं। और वो बड़े कौन है? दादा हैं। उनसे पूछकर, उनके मशवरों पे, उनकी सरपरस्ती में ज़िंदगी गुजरेगी। वो बड़े कौन है? दादा के बाद चचा हैं, उनसे पूछकर, उनके मशवरों से, उनकी सरपरस्ती में ज़िंदगी गुजरेगी। आज हमने रिश्तों को इतना दूर कर दिया है कि दादा तो बूढ़े खूसट कोई अजीब व गरीब मखलूक घरों के अंदर है जिनके पास बच्चे बाप के पास जाना पसंद नहीं कर रहे। तो दादा तो कोई अलग ही चीज़ है। फिर चचा से बड़ा दुश्मन, फुप्पो से बड़ी दुश्मन तो हमें बाबर ही नहीं कराया गया। तो आज हमारा बच्चा वालिदैन के होते हुए एक आँख का मोहताज हो गया है। वो एक आँख जिसकी निशानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर की थी। वो जुम्मे का दिन नहीं था, वो जुम्मे का दिन नहीं था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए, सामने बैठे सहाबा से कहा कि मिंबर के करीब हो जाओ, मिंबर से करीब हो जाओ, मिंबर से करीब हो जाओ। 3 मरतबा फरमाया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी जिनका नाम तैममदारी है उनको बुलाया और उनसे कहा कि अब बताइए कि आपकी मुलाकात किससे हुई। जिसने वो शख्सियत बताई, जिसने बताया कि जसासा ने उनको किससे मिलाया था जाकर, वो एक शख्स जिसकी एक आँख थी। दोनों आंखें तो थी लेकिन एक आंख की तरफ गड्ढा था, कुछ नहीं था, और एक आंख थी उसके अंदर एक अंगूर के खोशे के जैसा दाना, गोश्त का लोथड़ा लटक रहा था। आज हमारा हर बच्चा वालिदैन के होते हुए
एआई का मोहताज है, एक आँख का मोहताज हो गया है, और जो नहीं हुए उन्हें हम खुद बना रहे हैं। हम माँ बाप होते हुए अपने बच्चों को कहते हैं एआई से पूछ लो बेटा, वो जवाब दे देगा, एआई से पूछ लो बेटी, वो मसले का हल बता देगी। मसले का हल, सारे के सारे मसलों का हल एआई के पास है। सीरत मुस्तफ़ा की रोशनी अगर आज भी हमारे घरों में नहीं आई, दाखिल की गई, तो यकीन कीजिए कि हम बदतरीन फितने का शिकार हो चुके हैं और हमारी नस्लों के ईमान की अब कोई गारंटी नहीं है।